नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। समंदर से सटे हुए मीरा भाईंदर शहर का अपना एक इतिहास रहा है। इसी इतिहास के चलते घोड़बंदर में एक किला है जिसका रेनोवेशन का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विधायक प्रताप सरनाईक ने अपनी विधायक निधि से काफ़ी पैसा खर्च किया है उस किले को रेनोवेशन करने के लिए, उसे नया रूप देने के लिए। इसी तरह से मीरा भाईंदर शहर के उत्तन समंदरी किनारे पर एक और किला है। शहर के एक जागरूक पत्रकार मयूर ठाकुर ने इस किले को साफ़ सफाई करने के लिए, जो पूरी तरह से बुझ चुका था, उस किले का रेनोवेशन करने के लिए, उस किले को दोबारा से समझने के लिए एक नया बीड़ा उठाया है, जिसके चलते हर रविवार के दिन इस किले को साफ़ करने के लिए, इस किले की साफ़ सफाई के लिए और इसे पुनर्जीवित करने के लिए मीरा भाईंदर के अलावा वसई, विरार, मुंबई और अन्य जगहों से भी लोग आते हैं, इस किले की साफ़ सफाई करते हैं। आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं, ये समंदर का किनारा है और इसी किनारे को लगकर धारावी जंजीरें किला है, जिसे नरवीर चिमाजी अप्पा ने यहाँ पर शायद बनाया था, ऐसा बताया जाता है। आज हम इस किले में आए हैं, यहाँ पर किस तरह से और कैसे साफ़ सफाई का काम चल रहा है, कैसे इसे पुनर्जीवन इस किले को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे इस किले को यहाँ पर दोबारा से पुनर्जन्म देने का काम किया जा रहा है। मनपा ने भी इसकी गंभीरता ली है, मनपा ने भी इसे आर्थिक निधि देने का मंजूर किया है। इस किले का अब दोबारा से पुनर्वसन होगा, किले के दोबारा से सौंदर्यीकरण होगा। उत्तन के समुद्री किनारे पर बसा हुआ धारावी जंजीरें किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। हमें लगता है कि हमारे नागरिकों को भी इस किले की हकीकत और सच्चाई जानना ज़रूरी है। इसकी कुछ जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करते हैं पत्रकार मयूर ठाकुर से, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है पूरे मीरा भाईंदर शहर में कि इस किले का पुनर्वसन अच्छी तरह से किया जाए, इसका रख रखाव अच्छी तरह से हो। मयूर ठाकुर जी, बताइए क्या इतिहास है इस किले का? मैं आपको जितना ऑथेंटिक, जितने डॉक्यूमेंट है उसके पुरावे के आधार से आपको कहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कही भी जाती है, लेकिन जो पुरावे है उसके ऊपर कहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मेरे पीछे जो खाड़ी देख रहे हो, ये जो खाड़ी है एक्चुअली ये खाड़ी नहीं है, उल्लास नदी है। आप अपना मीरा भाईंदर का खुद का डीपी प्लान देखोगे, उसमें भी इसको उल्लास खाड़ी बोला। और इसके जो लेफ्ट साइड में है वो अरब समंदर है। ये अरब समंदर और ये खाड़ी, यहाँ से ये ऐसा जगह है कि ये खाड़ी मतलब आप जितना महाराष्ट्र में एंटर करोगे, कल्याण, ठाणे वगैरह जाने के लिए इकलौता ये रास्ता है समंदर मार्ग से। पहले के ज़माने में जो भी ट्रैवल ज़्यादातर होता था वो समंदर की होता था। आप वो सामने देख सकते हो, वो वसई का किला है, वो वसई है। और ये हार्डली 10-15 मिनट का बाय बोट से ये है। ये किले का निर्माण ही वसई के किले के वजह से हुआ था। ये सिर्फ ये डोंगर था, मतलब इसको ये जो पहाड़ था, ये जो पहाड़ का ये करके इधर इसको बांध के, क्योंकि उसके ऊपर नज़र रख सके और उसके ऊपर कंट्रोल में ला सके। अब आपको शुरुआत से बताता हूँ। हालांकि वसई किला में जब पोर्तुगीज़ लोग जब हावी हो गए थे, पोर्तुगीज़ लोग का जब राज था, तो ऐसे यहाँ के जो वो टाइम के जो लोग थे, उन्होंने बाजीराव आपको पता रहेगा, पेशवे बाजीराव की बहुत ख्याति हो गई थी। वो मतलब अटक तक, मतलब अफगानिस्तान तक वो जब फैल गए थे। बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी, जो कैरेक्टर बताए गए, उन बाजीराव की बात कर रहे हैं। बाजीराव पेशवे ये बहुत बड़े शूरवीर थे। तो उनकी ख्याति बढ़ने लग गई थी। तो यहाँ के स्थानिक लोग हैं ऐसे, उन्होंने उनको पत्र व्यवहार किए थे कि पोर्तुगीज़ लोगों का हमारे ऊपर थोड़ा हमारे ऊपर दबाव वगैरह बढ़ रहा है, तो आप हमारी मदद करने के लिए, कुछ मदद के लिए आप आगे आइए। तो ये उनके यहाँ के लोगों की बार बार जब बातें हो रही थी, तो वहाँ पे बाजीराव वो उत्तन के दौर पे थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा, नरवीर चिमाजी अप्पा, उनको बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए। तो ऐसे इतिहास में भी उल्लेख है कि नरवीर चिमाजी अप्पा तीन बार वसई की मुहिम के लिए आए। उसमें से फर्स्ट टाइम वो आए तो उनको निज़ाम मतलब आदिल उनके साथ युद्ध करना था, वापस रिटर्न गए। लेकिन उसके बाद वो यहाँ आए तो प्रॉब्लम ऐसा रहा था कि पोर्तुगीज़ लोग है ना समंदर पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और वसई का एक तरह से वो हावी हो चुके थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था समंदर के जो किनारे है, यहाँ पर भी, वहाँ पर। और ये वसई का किला था। तो आपको मैंने जैसे कहा कि महाराष्ट्र में एंटर करने के लिए यही जगह, तो यहाँ से जो भी आते जाते थे, जो भी बोट थे, उसके ऊपर वो टैक्स लेते थे, उनका ज़कात लेते थे। तो उनके ऊपर अभी कंट्रोल करना था, लेकिन समंदर के ऊपर वो हावी हो गए थे। तो चिमाजी अप्पा जी ने रणनीति करके यहाँ पे
वो टाइम पे वो 25,000 सैनिक लेके निकले थे वसई की मुहिम के लिए। ये बेसिकली पूरा किला वसई किले से संलग्न है, क्योंकि इसका निर्माण उसकी वजह से हुआ था। वसई में जो किला बना हुआ है उस किले के चलते ही इस किले की बुनियाद रखी गई थी। यस, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर हमला करोगे तो आपको दुश्मन के मतलब पता रहना चाहिए। और तो ये कैसा हो गया कि हम मतलब शिवाजी अप्पा ने, आप ज़मीन से बोल सकते हो, तो पोर्तुगीज़ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे और वो थोड़े हावी हो रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी इनसे लड़ना है, कुछ करना है तो कुछ अलग मार्ग है। तो वो लोग, उन्होंने ऐसे इतिहास में है कि वो ये यहाँ का मुआवजा किया, पूरे समंदर का मुआवजा किया। तो एक ऐसा पहाड़ मिला जो वसई किला के एकदम पैरेलल सामने था, और वहाँ से सामने होने की वजह से उन्होंने यहाँ पे किले की बांधकाम चालू कर दिया। उनके ऐसे रणनीति थी कि एटलीस्ट हम मतलब किले के ऊपर नज़र रखें, तो यहाँ का बांधकाम चालू किया। तो इसकी खबर पोर्तुगीज़ों को आई। तो जब किले का बांधकाम चालू था तो पोर्तुगीज़ ने इस किले पे भी हमला किया, क्योंकि पोर्तुगीज़ को पता चला कि अगर यहाँ पे किला बनेगा तो ये उससे भी इम्पोर्टेंट जगह हो सकती थी, क्योंकि यहाँ से 180 डिग्री में समंदर दिखता है। मतलब यहाँ जिस किले पर हम लोग आ जाए हैं, इस किले का जो व्यू है, जहाँ पर इसकी बुनियाद रखी गई है, जहाँ बनाया गया है, ये बहुत ही कम शायद इतिहास में होगा ऐसा किला है कि उस किले से समंदर दिखाई देता है 180 डिग्री पे। अब यहाँ पे इसके जो बाले किला जो कहते हैं, उसका ऊपर आज भी उसका अस्तित्व है, उसके अवशेष अभी भी है। वो बाले किला से आप खड़े रहोगे तो आपको 180 डिग्री में समंदर दिखेगा। तो ये पोर्तुगीज़ को लगा, तो उन्होंने भी इसके ऊपर हमला कर दिया और ये किला गया। तो आप इस किले का जब वो वास्तु देखोगे तो इसका आधा स्ट्रक्चर मराठाओं ने तैयार किया हुआ, आधा पोर्तुगीज़ों ने किया, क्योंकि मराठाओं का जो बांधकाम है उसकी भी आपको यहाँ पे झलक मिलेगी, जो पाया मिलेगा, और उसके ऊपर का जो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जो बांधकाम करना, वो पोर्तुगीज़ का भी मिलेगा। तो पोर्तुगीज़ ने इसके ऊपर भी ये कर दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट किला था, मतलब एक इस पर कब्जा पा लिया पोर्तुगीज, इस पर कब्जा कर लिया। तो चिमाजी अप्पा जी ने, आप इस वज्रेश्वरी आपको पता रहेगा, तो उसके बाद वो यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पे भी ऐसे इतिहास में उल्लेख है कि 800 लोगों का यहाँ पे, मतलब जो लड़ाई वगैरह हुई उसके ऊपर यहाँ पर उनका बलिदान गया एक तरह से लोगों का। इसका उल्लेख खुद चिमाजी अप्पा जी ने अपनी माँ को लिखे हुए खत में लिखा है कि एकट्या धारावी किल्ल्याला जिंकण्यास काय हलाल झाले वो ईश्वर को पता है। मतलब एक आप समझ सकते हैं कि वो टाइम पे किला जीतने के लिए क्यों वो नाकाम रहे, ये भगवान ही जानता है। मतलब इसको जीतने में कितना मेहनत लगा मुझे, मतलब आप समझते कि वो टाइम पे लिखने को, और कि मतलब अपनी माँ से बात करते हुए भी किले का उल्लेख करना, जो मतलब कितनी बड़ी बात होती थी, वो उन्होंने फिर वापस इस किले के ऊपर किया और उन्होंने ये किला विजय हासिल कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद फिर लेकिन पोर्तुगीज़ को क्या लगता था कि कोई भी मतलब किला हासिल कर लिया रहेगा, लेकिन समंदर पे पोर्तुगीज़ का बहुत अच्छा वर्चस्व है। उनके पास उसे अत्याधुनिक उस टाइम की चीज़ें थी, तोप थी, बोट थे। किले का निर्माण, अच्छा विशेष इसका किले का निर्माण, आप देखो कि किले की स्टार्टिंग में समंदर से ना वो जो पाषाण है, मतलब पत्थर है, तो पत्थर का चूना इसलिए क्योंकि इनके अगर समझो पोर्तुगीज़ हम लोग पर हमला भी करेंगे तो पोर्तुगीज़ का बोट आएगा ना, तो पोर्तुगीज़ पत्थर पे ज़्यादा फूटने का चांसेस था। तो एक दुश्मन को एक डिस्टेंस तक रखने के बाद ही तो उन्होंने इस किले का ये किया। फिर वह जब भी यहाँ पे मतलब मराठाओं का ये था किला हासिल करने, फिर वसई का मुहिम तो जितना था, क्योंकि पोर्तुगीज़ लोगों की राजधानी थी। अब देखोगे तो गोवा और वसई में आज मतलब तो उसके ऊपर ये करने के लिए ना उन्होंने फिर यहाँ से अटैक करने की रणनीति की। इसकी रणनीति का इतिहास आप देखोगे तो जैसा हमको अभी तक जानकारी मिल रही है, काफ़ी इतिहासकार हमें जो जानकारी दे रही है, जो बुक में है, उस हिसाब से उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब वसई पे आक्रमण करने का था, तो वसई के आक्रमण किला के बाद ही उनके वहाँ के कैप्टन रहते थे जो पोर्तुगीज़ के थे। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा मयूर ठाकुर जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस किले का स्ट्रक्चर कैसे बना था, कितने ज़मीन पर ये किला बना हुआ है, ये आसपास में कितना फैला हुआ है? आप देखोगे तो हम भी उसका ही करें, आप मतलब हमारी जो मुहिम चल रही है वो, क्योंकि हम दिन ब दिन आप देख सकते हो तो हमको वहाँ पे बुरुज भी मिला। किले का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे हम यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये किले का कौन सा हिस्सा है और बाकी के जो किले के जो हिस्से वो कहाँ तक दिखाई देते हैं? ये समंदर को लग के जो पहली तटबंदी होती है वो है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 10 जगह तोप रखने का है। मतलब आप बोलते हो ना कि मतलब किसी भी सोसाइटी का जो मेन गेट होता है, ये मेन गेट की तरह है। यहाँ से जो किला फिर जो पहाड़ को जितना कैप्चर कर सके, जैसे ये साइड से लेके वो साइड से लेके दोनों तरफ, और ऊपर बाले किला है। आप वो जो हमें जो पेड़ वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी किले का हिस्सा है वहाँ पर? एग्जैक्टली वो बाले किला है।
बाले किला मतलब जहाँ पे मुख्य केंद्र, जहाँ आप जो किला की निर्मित कर रहे हो, तो आप किले की निर्मित करके हालांकि वहाँ पे रहोगे या फिर कुछ सामान अपना सेफ जगह, तो बाले किला वो ऊपर है, उसकी स्ट्रक्चर आज भी वहीं पे है और यहाँ के भी स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो तो 10 जगह उन्होंने तोफ के लिए भी किया है, लेकिन तोफ का इस्तेमाल करके वो वसई का किला नहीं जीता चिमाजी अप्पा ने। जैसे इतिहास में बोले गए तो यहाँ से बहुत सारे सैनिक तैर के चले गए, और मैंने आपको हाँ वहाँ पे आप देख सकते हो तो कितना लंबा भी है वो, लेकिन वहाँ पे इन्होंने तैर के किया। और जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि ये उल्लास नदी था, तो उल्लास नदी होने के कारण उसमें मगर थे, मगर का भी उल्लेख था। तो यहाँ से जो लोग सैनिक वहाँ गए, उस सैनिकों को वहाँ पे पहुँचने तक काफ़ी सैनिकों को, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख से पता है कि करीबन 70 से 80 लोगों को समंदर में मतलब वीर मरण आया। तो उनको कोई मगर नहीं खाया रहेगा, आप समझ लो किसी का स्टैमिना खत्म हुआ रहेगा। मतलब इस किले से उस किले तक जाने के लिए उन्होंने समंदर का रास्ता अपनाया, और ताकि वो तैर के जा सके। और तैर के जाने के दौरान इस समंदर में या इस दरिया में मगरमच्छ हुआ करते थे, तो वो मगरमच्छ के शिकार भी हुए करीब 70-75 लोग, ऐसा बता रहे हैं। 70-75। और इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि यहाँ पे वहाँ तक जाने के लिए अभी शत्रु के ऊपर आक्रमण करना है तो आपके पास मेन उतने औजार होने बहुत ज़रूरी है। तो वो औजार लेने के जाने के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ तोफ, आप देख सकते हो, तोफ को डिसमेंटल करके वो लोग लेके गए, यहाँ से वो तैर के लेके गए, और बारूद भी लेके, तोप को खोलकर उसके कुछ हिस्से बना कर वहाँ पर लेके गए आगे उधर वसी जितना दारू गोला वगैरह जितना रहता था वो सब लेके गए वहाँ पे, और वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ का जो तटबंदी था, क्योंकि पोर्तुगीज़ को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर समंदर से कोई अटैक ही नहीं कर सकता, और करेगा भी तो हमारा कंट्रोल है, तो हम किसी को भी समंदर में तोप से उड़ा सकते। लेकिन ये लोग चुपे तरीके से तैर के वहाँ तक पहुँच गया, और जो बारूद विरूद था उससे उन्होंने बारूद लगाए। अच्छा, बारूद के बाद का भी एक किस्सा में अभी पता ऐसा चल रहा है कि जब बारूद लगाई तो बारूद समंदर में गीली होने की वजह से वो जल नहीं रही थी, तो उन्होंने अपने पास जितनी थी वो सब बारूद जला दी। और वो बारूद जलाने के बाद जलाने के बाद उन्होंने फिर उसके ऊपर ये किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब बारूद जब वो स्फोट हुआ तो हमारे कुछ मराठा सैनिक वहाँ पे थे, वो उसमें मतलब उनको उधर ही वीर मरण आया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी सांगता है कि उन्होंने बॉडी के ऊपर बॉडी रख के, जैसे आप देख सकते हैं यूथ कभी भी कोई साधारण नहीं होता, कोई भी युद्ध होता है तो वो किसी की जान की बाजी होती है, तो अपनी जान जोशीले होते हैं, जोशीले होते हैं। हर एक युद्ध की एक अपनी कहानी होती है। जैसे ये युद्ध की कहानी है, तो उन्होंने अपने सैनिकों के शव को इस्तेमाल करके उस पहाड़, मतलब वो जो दीवार थी उसके ऊपर चढ़ के, और फर्स्ट ही इन्होंने उसका जो कैप्टन था उस कैप्टन को ही मार डाला। तो वो कैप्टन मरने के बाद आप वसई का किला का जब सुनोगे, हालांकि हमें भी और सारे इतिहासकार बताने आगे आ रहे हैं, क्योंकि किले का जिस तरीके से किले का नाम हो रहा है, बहुत लोगों को प्रसिद्ध हो रहा है, तो बता रहे, तो उसके हिसाब अभी तक हमको जो जानकारी मिली, हम इसका सिनॉप्सिस बुक में जितना मिला हमको वो सब इकट्ठा करके अभी गवर्नमेंट को भी दे रहे कि इसको थोड़ा अच्छे से करें। आप देख सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट ये था कि आपको एक स्पेसिफिक बताओ, ये जो 3 घर का स्ट्रक्चर है, हालांकि एक कमरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हालांकि किले का भाग नहीं है, ये एक्चुअली कस्टम वाले थे ना, उन्होंने इसको ये किया हुआ है, तो उन्होंने बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है कस्टम डिपार्टमेंट। इसको छोड़ के जितना भी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा किले का हिस्सा है। मतलब आप समझ सकते हो कि किला था, इम्पोर्टेंट था, तो बाद में कस्टम वालों ने वगैरह इसको यूज़ करने का सोचा रहेगा, और उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी किले के आज भी यूज़ किए, पोर्तुगीज़ लोग का भी जहाँ चौकी वगैरह था उसका बाद में इस्तेमाल किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें इस इतिहास की जानकारी देने के लिए। हमारे शहर के नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी है। अब ये बताइएगा मयूर ठाकुर जी, आपको इस किले के रखरखाव के लिए, इस जतन के लिए मनपा प्रशासन के तरफ से अब तक कैसी मदद मिलती आई है? हमारे जो लोकल लीडर है ये लोगों का कैसा अब तक सहकार्य रहा है, कैसा इन लोगों ने योगदान देना शुरू किया है? मैं पहले पालिका से जो मदद मिला उसके पहले हमारे युवा प्रतिष्ठान और यहाँ के जो गढ़ प्रेमी है, मैं हालांकि आपको ऑनेस्टली बताऊंगा तो मैं 1-1.5 साल पहले ही इस किला पे आया, लेकिन यहाँ पे जो किले का जो मूल जिसको किला बचाने के लिए जो लड़के लोग ने मदद की, जो यहाँ पे आके, हालांकि वो ज़्यादा उसको जो मुहिम नहीं कर पाते थे, लेकिन जितने भी आते थे उन लोग ने ये किया और इसको संभाला। जब रोहित सर 21 साल से रोहित सुवर्ण माजी नगर सेवक और सामाजिक वर्क, यस माजी नगर सेवक रोहित सुवर्ण सर,
वो खुद 21 साल से इस किला का मतलब देखभाल करने के लिए पालिका के पत्र व्यवहार कर रहे थे। जब वो मैं और यहाँ के जो सैनिक मतलब जो बच्चे लड़के लोग थे उनको सब एकत्र आने का किले को बहुत ज़्यादा जोशीले के तरीके से आप मतलब इसको ये करने का तो ये जो कर रहे थे हमको तो वो उस हमारी जो स्थानिक आमदार है गीता जैन मैडम, महापौर मैडम, उप महापौर हसमुख गहलोत सर, पालिका आयुक्त, आप सब इस चीज़ को देखने के इसको डेवलप करने के लिए आगे आ रहे हैं। और यहाँ ऊपर जो आपको जो बाले किला का वहाँ पे नरवी शिवाजी अप्पा जी का स्मारक है उसका स्मारक का उद्घाटन के लिए खासदार जी राजन विचार जी उसका भी करे उधर उसको डेवलप किया गया। और अभी ये पूरे किला को डेवलप करने के लिए आयुक्त ने या महासभा में अभी जो स्टैंडिंग अपनी महासभा हुई उसमें उसने आयुक्त ने खुद बोला कि किला को डेवलप करने के लिए जो महानगर पालिका का बजट रहता है जो 2022 और 23 का जो बजट है उसमें भी इसके लिए प्रोविज़न करके इसको डेवलप करेंगे। तो आप हम समझ सकते हैं कि हमारे दिल में इतनी खुशी की बात है कि जो किला कोई पहले मान नहीं रहा था आज उसको एक अच्छे स्थान मिल रहा है। और महानगर पालिका उसको देर से क्यों ना, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करूँगा, उतना मैं बड़ा नहीं, किसी ने हालांकि बहुत देर से हमको सहकार्य किया लेकिन किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि अब महानगर पालिका खुद इसको पर्सनली कर रही है और इसको डेवलप कर रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस किले के बारे में, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ये किले पे हम लोग 5 साल पहले आए थे। 26 जनवरी को ये किले की पहली मुहिम हम लोग ने हाथ में ली थी। ये किले का इतिहास हम लोग को एक बुक है उसमें मिला था, वेद जलदुर्ग करके एक बुक है, उसमें महाराष्ट्र के सब जो जल दुर्ग है उनके सब हम लोग को जल दुर्ग के इतिहास में ये किले का इतिहास वो एक ही बुक में था। तो वो बुक में मालूम गिरने के बाद हम लोग इधर आए, ये परिसर पूरा देखा हम लोग ने और फिर हम लोग ये किला पूरा झाड़ी में पूरा एक तरह से दफन ही था। हाँ, तो हम लोग ने धीरे धीरे घर के जो अपने कोयता कुराड़ी लेके सामान रहते थे वो हम लोग ने हर रविवार को 5 साल में 1-2 ऐसे रविवार खाली गए रहेंगे, बाकी हर रविवार को हम लोग ने ये किले की जन जागृति करने का भी पूरा प्रयास किया था। 5 साल में जितने युवा हम लोग के साथ जुड़े उन लोग के साथ हम लोग ने अभी ये किले का पूरा संवर्धन करने का ठाना था और वो आज पूरा हो गया। अभी पालिका प्रशासन ये किले पे लक्ष्य देके सब कुछ कर रही है। बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। 5 साल की मेहनत हमारी पूरी हो गई है ऐसा लग रहा है। बस इतना ही। बेसिकली आप करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ, हमारे सब लड़के लोग जॉब करते और रविवार का एक दिन एक रहता है, वो इस किले पे हम लोग संवर्धन करके ये पूरा रविवार का दिन हम लोग का ऐसा लगता भी नहीं है कि हम लोग पिक्चर पे जाए, इधर उधर दूसरे सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है एक रविवार जाने के बाद अगला रविवार कब आ रहा है और ये किले इंतज़ार रहता है। हाँ, इंतज़ार रहता है। और एक किले के ये पूरा परिसर जो है, ये पूरा डोंगरी परिसर, इसमें और भी ये किला छोड़ के भी और में बाकी के इधर आगे एक थोड़ा 4-5 घर है, वो घर के पीछे भी ऐसे सैनिकों की जो जूने स्ट्रक्चर है, घर है, वो भी अभी तक उधर है। हाँ, मौजूद है। मतलब ये किले का आवार एक परिसर बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है हम लोग को भी कि जो धारावी देवी का मंदिर था, ये किले का नाम जंजीरे धारावी किला, ये पत्र व्यवहार में चिमाजी अप्पा ने लिखा हुआ था 1767 के दौरान ये किले का निर्माण हुआ। तब एक ऐसा हम लोग का भी ये है कि धारावी देवी के नाम से ये किला बना हुआ है, तो देवी का मंदिर भी यही परिसर में हुआ रहता था और पोर्तुगीज़ों का अमल आने के बाद वो देवी का मंदिर ये मतलब किले के आवार के बाहर भी रखा गया रहता है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और ऐसे और जो भी कोई रहेगा उसका ये होता रहेगा कि और भी इस परिसर में छानबीन करने के बाद और कुछ ना कुछ तो एक किले के अवशेष मालूम। हाँ, और भी मालूमात हो सकती है, नई जानकारी भी सामने आ सकती है। बराबर, क्योंकि इतने साल हो गए कि ये किला किसने नोटिफाई किया ही नहीं था और इस पे ये किले का किसको मालूम ही नहीं था। पूरे मीरा भाईंदर में ये किला किसको मालूम ही नहीं था और अभी तक मालूम ही नहीं है और धीरे धीरे मालूम गिर रहा है लोगों को। और इधर रविवार के दिन अभी एक 5-6 महीने से रविवार के दिन ये किले पे परिवार ऐसे बहुत सारे घूमने को आते हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी। बस। धन्यवाद सर। ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के युवा जो
तारीफ़ के काबिल है कि ये हर रविवार का इंतज़ार करते हैं कि रविवार आएगा तब फिर वो इस किले में आएंगे, यहाँ पर उसकी साफ़ सफाई करेंगे और नई नई क्या जानकारी या नए क्या शेष मिल सकते हैं इस किले के, उस पर भी इनका फोकस रहता है। अभिमान होना चाहिए हमें ऐसे युवाओं पर कि जो आज सोशल मीडिया से दूर रहकर इस किले के पुनर्वसन, इसे पुनर्जीवित करने के लिए या इसे एक नया रूप देने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदियों पुराना इतिहास रहा है इस किले का। आप ये बरगद का पेड़ देख सकते हैं जो कई 100 सालों से शायद यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी शोभा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस किले में यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है इसकी भी हम जो छाया है वो देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक का फैली हुई है। इस किले को लेकर मयूर ठाकुर और शहर के युवाओं ने जो संकल्प लिया है, जो मुहिम चलाई है कि इस किले को दोबारा से जीवन मिले, पुनर्जीवन हो, जिसके चलते मनपा प्रशासन और शहर के लीडर भी आगे आ रहे हैं। हमें उन सभी पर फ़ख्र होना चाहिए। हम उन सभी नेताओं का, मनपा प्रशासन का, मनपा आयुक्त का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस ऐतिहासिक किले को दोबारा जीवन देने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। और इस किले के बारे में और जो भी नई जानकारियाँ आगे आएगी हम आप तक का ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।